तो क्वांट म्यूचुअल फंड्स पर ये सवाल काफी टाइम से लोगों का आ रहा है, जिन्होंने पिछले 1 साल से क्वांट म्यूचुअल फंड्स में स्पेसिफिकली इन्वेस्ट किया है, चाहे वो किसी भी टाइप का फंड हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, ईएलएसएस हो, लगभग सभी फंड्स में एक अच्छा खासा नुकसान इन्वेस्टर्स का हुआ है। और जहां पर पैसे आए भी हैं तो 1-1.5% के रिटर्न आएंगे। अब ऐसे में क्या आपको एज एन इन्वेस्टर क्वांट फंड्स में करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के जितने भी मेजरली फंड्स हैं वहां पर कैसी रिटर्न्स रही है, वहां पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी एक बारी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्वांट स्मॉल कैप फंड अगर आप देखेंगे तो यहां पर एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 23,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। यहां पर अगर आप देखेंगे एक साल में सबसे खराब परफॉर्म करने वाला स्मॉल कैप फंड है, लगभग 3.5% की रिटर्न्स इसने दी है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स लगभग 12.5% की रही है। 6 महीने में आप देखेंगे तो वहां पर भी लगभग सबसे खराब परफॉर्म करने वाला फंड है। यहां पर भी अगर आप देखते हैं तो यहां पर भी लगभग 17% की नेगेटिव रिटर्न्स यहां पर इस फंड ने जनरेट करके दी है और लगातार खराब परफॉर्मेंस इस फंड की रही है। हालांकि अगर आप 2, 3, 5 साल में देखते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस है। एसआईपी में एक साल में देखते हैं तो 14.5% की नेगेटिव रिटर्न्स हैं, जो कि एक काफी खराब रिटर्न्स एक साल में रही है। की कंपनीज में देखें तो रिलायंस, जियो, एजिस टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज आपको देखने को मिलती है। वहीं मिड कैप फंड पे चलते हैं इसके, तो मिड कैप फंड में भी सिमिलर हाल आपको देखने को मिलेगा। 7,000 करोड़ के आसपास का फंड साइज। इसके अलावा एक साल के रिटर्न्स की बात करें तो 1% की रिटर्न एक साल में जनरेट की है। सबसे खराब परफॉर्म करने वाला यहां पर भी मिड कैप कैटेगरी का भी फंड ये रहा है। 6 महीने में यहां पर भी अंडर परफॉर्मेंस है। हालांकि 3 महीने में थोड़ा सा रिकवरी हुई है, लेकिन 6 महीने, एक साल, इवन 2 साल, 3 साल में भी रिटर्न जो है वो अभी खराब होती हुई मिड कैप पर्टिकुलर फंड की नजर आ रही है। यहां पर भी अगर हम एक साल की रिटर्न्स बात करते हैं तो लगभग 14.5% की नेगेटिव रिटर्न्स है। यहां पर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा पैसा है, ऑरबिंदो फार्मा, आईआईबी इंफ्रा जैसी कंपनीज आपको यहां पर देखने को मिलती है। अब चलते हैं इनके ईएलएसएस फंड पे। तो ईएलएसएस फंड में अगर हम बात करते हैं, लगभग 9,000 करोड़ का फंड साइज, एक साल में -1% की रिटर्न है, जबकि एवरेज कैटेगरी ने 10% की रिटर्न्स दी है। वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड ईएलएसएस कैटेगरी में भी रहा है। 6 महीने में आप देखेंगे सबसे खराब परफॉर्म करने वाला फंड रहा है। 2 साल, 3 साल के इन फेजेस में भी अगर आप देखते हैं तो काफी खराब परफॉर्मेंस इस फंड की देखने को मिली है। तो 1, 2, 3 साल, 6 महीने हर पीरियड में खराब परफॉर्मेंस रही है। यहाँ पर अगर की कंपनीज देखें तो यहाँ पर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा, इसके बाद अदानी पावर्स में अच्छा खासा पैसा है, जियो फाइनेंशियल जिसमें काफी खराब रिटर्न्स रही है, और बिंदो फार्मा। तो सिमिलर कंपनीज, रिलायंस और बिंदो फार्मा, अदानी, सिमिलर कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। टेक की बात करें, कौन टेक फंड, इसमें मैंने भी कुछ टाइम के लिए एसआईपी की थी। तो इसमें अगर आप बात करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट 350 करोड़ का, एक साल में 1% की रिटर्न, 6 महीने में लगभग 15.5% की नेगेटिव रिटर्न, एक साल में -13% की यहाँ पर रिटर्न्स हैं। यहाँ पर भी सबसे ज्यादा जो पैसा है वहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में नजर आता है, उसके बाद इंडस टावर्स में, उसके बाद जियो फाइनेंशियल। तो सिमिलर कंपनीज हर फंड में देखने को मिलती है, चाहे वो टेक फंड हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो। इसके अलावा अगर हम लार्ज कैप फंड की कंपनीज की बात करते हैं, यहाँ पर भी सिमिलर आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा, एक साल में सबसे खराब परफॉर्मेंस। और ये अगर आप देख रहे हैं, मैं लगातार पिछले 6 महीने से इस फंड हाउस पे बात कर रहा था, मैं आपको बता रहा था कैसे लगातार परफॉर्मेंस इनकी खराब हो रही थी, और अब खराब होते होते परफॉर्मेंस एक साल से बढ़कर अब 1.5-2 साल की परफॉर्मेंस पर भी इंपैक्ट आ रहा है। अब देखिए, दो चीजें हैं जिसकी वजह से ये फंड गिर रहा है। एक तो ये हमेशा से बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड रहा है, तो वॉलेटाइल मार्केट में इन फंड्स में ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि होता क्या है कि ऐसे फंड्स अच्छी मार्केट में तो बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं, जहां पर हर दूसरी कंपनी परफॉर्म कर रही है, लेकिन जब खराब मार्केट आती है, जब गुड क्वालिटी की अच्छी वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में रिटर्न्स आती हैं, तो ऐसे में पराग पार एक एक्सेस स्मॉल कैप ऐसे फंड्स आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे पाते हैं इन कंपैरिजन टू क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के फंड्स। दूसरा, अचानक से बहुत ज्यादा पैसा आ गया इस फंड के पास। जो फंड हाउस 1-2 हजार करोड़ के फंड्स को मैनेज कर रहा था, वो अचानक से 20,000-22,000 करोड़
रुपए मैनेज करने लगा, और उस पैसे को किस तरह ढंग से लगाना है, कहाँ किन कंपनीज को चूज करना है, वो एक तरीके से ये ठीक नहीं चूज कर पाए। वो एक्स्ट्रा पैसा जो आता गया, ये रिलायंस, जियो, इन लार्ज कैप कंपनीज में पैसा वो लगाते चले गए, जहां पर इनकी परफॉर्मेंस इंपैक्ट आई। लोगों ने इस फंड में पैसा लगाया था कि 40-50% की रिटर्न्स आएगी, लेकिन अगर कोई फंड हाउस स्मॉल कैप कंपनी में, अगर स्मॉल कैप फंड 10-12% पैसा रिलायंस में लगा देगा, तो वहां पर 50% के रिटर्न्स आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वही चीज अभी इस फंड हाउस के लिए देखने को मिल रही है। अब आपको क्या करना चाहिए यहां पर, देखिए एक चीज आपको यहां पर समझनी है कि अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको वॉलेटिलिटी के लिए ऐसी तैयार रहना होगा। हो सकता है आने वाले 6 महीने में अचानक से फंड अच्छा परफॉर्म करने लग जाए, क्योंकि हाई रिस्क लेने वाला फंड है, तो बहुत ज्यादा आपको वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना होगा अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप वॉलेटाइल नहीं रहना चाहते, अपने पोर्टफोलियो को नहीं रखना चाहते, तो आप चूज कर सकते हैं एक्सेस स्मॉल कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स जो स्टेबल रिटर्न्स देते हैं, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल फंड्स नहीं होते हैं। तो आपको अपना जो रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से फंड्स को चूज करना है। और अगर आप इस फंड्स हाउस में इन्वेस्ट भी करते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें कुछ एक्सपोजर क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का चाहिए, तो एक लिमिटेड एक्सपोजर लीजिएगा। ऐसा मत करिए कि क्वांट मिड कैप भी आपके पास है, ईएलएसएस भी आपके पास है, स्मॉल कैप भी आपके पास है, क्योंकि वो बहुत सारे अलग अलग फंड्स को ऐड करने का कोई एडेड एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। तो ये 2-3 चीजें जरूर आप ध्यान में रखिए। मुझे लगता है अभी भी थोड़ी सी आने वाले टाइम में अंडर परफॉर्मेंस रहने वाली है, क्योंकि बहुत चेंजेस इस फंड हाउस में देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली कुछ एक्सपेंस रेशो में भी इंक्रीमेंट किया गया था। उसके अलावा हमने पीछे देखा था कि बहुत सारे फंड्स में फंड मैनेजर्स को में भी चेंजेस हुए थे। तो मल्टीपल चेंजेस अभी चल रहे हैं, फंड स्टेबिलिटी के साथ रिटर्न्स नहीं दे पा रहे, स्पेशली जब से वो स्कैम बाहर आया था उसके बाद से एक स्टेबल रिटर्न्स नहीं आ पाई है। तो वो चीज अभी भी आने वाले टाइम में कुछ कंटिन्यू रहने वाली है, ऐसा मुझे नजर आता है। उसके बाद अगर कुछ अच्छी परफॉर्मेंस आएगी तो जरूर हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।